अस्सलामुअलैकुम। टुडे आज थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी में जिनकी हम थ्योरी और इनकी पर्सनालिटी को पढ़ने जा रहे हैं उनका नाम है कैरन हॉर्नाय। सो कैरन हॉर्नाय बेसिकली इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी वो इन्फीरियोरिटी की वजह से दी थी, क्योंकि इन्होंने बहुत इन्फीरियोरिटी को देखा था, इन्होंने फील किया था, उसको उससे गुजरी थी, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था बचपन में इन्हें, और इनको इन्फीरियर फील करवाया जाता था। और एक्चुअली ये न्यू फ्रूडियन थी, ठीक है, फ्रूट के बाद आने वालों में से थी, और इनका कन्फ्लिक्ट था फ्रूट के साथ ड्यू टू जेंडर। इनका ये मानना था कि जो फ्रूड है वो मेल डोमिनेंसी की तरफ है, बल्कि इनका ही जो कैरन हॉर्न आई थी ये कहती थी कि फीमेल को इन्फीरियर करवाया जा रहा है, सो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये इनका कॉन्फ्लिक्ट था फ्रूड के साथ। इन्होंने उनका ऑडिबस कॉम्प्लेक्स जो हमने एक वीडियो में डिफेंस मैकेनिज्म से पहले वाली वीडियो थी जो कि थी साइकोसेक्सुअल स्टेजेस वाली वीडियो, उसमें मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ ऑडिबस कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली इसमें बॉयज़ जो है वह सेक्सुअली अट्रैक्टेड होते हैं अपनी मदर्स की तरफ। सो इन्होंने ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ना सेक्सुअल अट्रैक्शन वाला, वो इससे इन्होंने इनका कॉन्फ्लिक्ट था फ्रॉइड के साथ। सो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Karen was a new Freudian and was never a colleague of Freud but trained in official psychoanalytic guideline। ये न्यू फ्रूडियन थी, ठीक है, लेकिन ये इनकी कोलीग नहीं थी, ये फ्रूड की कोलीग नहीं थी, बट इन्होंने जो ट्रेनिंग हासिल की, ट्रेन जो ये हुई, ये अंडर ऑफिशियल साइको एनालिटिक गाइडलाइन के अंडर ये ट्रेन हुई। सो the next point is Karen disputed with Freud's view because she thought that psychoanalysis focused more on men's development than women. She stated men are envious of women's ability to give birth। कैरन जो था, इनकी जो लड़ाई कह लें या जो भी कन्फ्लिक्ट कह लें फ्रूड के व्यू के साथ, वो ये था क्योंकि ये इनका ये मानना था कि जो साइको एनालिसिस है वो फोकस करती है मैन डेवलपमेंट पे, जो कि ऐसा है भी, एंड जो और वुमेन पे नहीं कर रही। शी स्टेट दैट के इन्होंने वुमेन की एबिलिटी को सबसे बरतर करार दिया, वो भी बर्थ देने वाली एबिलिटी को, कि ये सिर्फ वुमेन कर सकती है, मैन नहीं। सो कैरन्स थ्योरी वाज, अब इनकी थ्योरी जो है वो मेनली इन्फ्लुएंस किस चीज़ से हुई थी? कैरन थ्योरी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय जेंडर एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस। जेंडर की वजह से इन्फ्लुएंस हुई थी सबसे पहले तो। वो जो मेल जेंडर उन्होंने किया था फ्रॉइड ने, उनसे हट के इन्होंने फीमेल फेमिनिस्ट फेमिनिस्ट थी, फीमेल डोमिनेंसी जेंडर आ गया इसमें। और पर्सनल एक्सपीरियंस में भी हम देखते हैं इनका जो लाइफ हिस्ट्री है उससे हमें पता चल जाएगा कि इन्होंने बचपन में कितनी इन्फीरियोरिटी फील की थी और ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस किस तरह से इन्फ्लुएंस किए थे इनकी थ्योरी के लिए। और आल्सो बॉय सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेनली कि कैरन की जो थ्योरी है उसमें सोशल और कल्चर फोर्सेस बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखती हैं, ठीक है, न्यूरोटिक बिहेवियर में। एक्चुअली जो इनकी थ्योरी थी वो इन्फीरियोरिटी की वजह से थी और इन्होंने न्यूरोटिक बिहेवियर पे थ्योरी दी थी, ठीक है। हर थ्योरी इज मोटिवेटेड बाय द नीड्स ऑफ सिक्योरिटी एंड लव। इनका ये मानना था कि इनकी जो थ्योरी थी वो मोटिवेट थी थ्रू नीड ऑफ सिक्योरिटी। इनकी थ्योरी का ये मानना था कि जो सबसे मोटिवेटेड नीड जो हमें नीड चाहिए होती है बच्चों चिल्ड्रन को, मोस्टली ये सबको इन देयर चाइल्डहुड जो पहली नीड होती है वो होती है सिक्योरिटी की नीड और लव की नीड। बल्कि फ्रूड जो थे, अनलाइक फ्रूड, फ्रूड की तरह नहीं था इनका पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। जो क्योंकि फ्रूड जो कहते हैं वो ईगो सुपर ईगो पे बेस कर रहा है, ठीक है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे, लेकिन ऐसा सेक्जुअलिटी पे, लेकिन ऐसा नहीं था। इनकी जो थ्योरी थी कैरन की वो डिफरेंट थी इस लिहाज से। एंड शी रिजेक्टेड हिज ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। मैंने ऑडिपस कॉम्प्लेक्स को भी स्टार्ट में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। लिबिडो एंड थ्री पार्ट्स स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, थ्री पार्ट जो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी है मेरी साइकोएनालिसिस वाली वीडियो में मैंने इसको डिस्क्राइब किया है। आप उस वीडियो को ओपन करके देख सकते हैं कि इसमें इन ईगो सुपर ईगो किस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है। द नेक्स्ट पॉइंट इज लाइफ हिस्ट्री ऑफ हॉर्नाई। 1885 से 1952 तक इनका टाइम पीरियड था, ठीक है। सो द जो उनकी अगर हम लाइफ हिस्ट्री को पढ़ें तो कैरन डेनिल्सन was born in village near Hamburg, Germany. She was the second born child। जर्मनी में ये पैदा हुई थी एक विलेज में, और ये सेकंड बोर्न चाइल्ड थी। एक्चुअली इनके जो बाबा थे, इनके जो फादर थे, उन्होंने दो शादियां की हुई थी और एक में से उनके बेटे थे और एक एक मैरिज में से कैरन थी।
तो जो कैरन थी इनको इन्फीरियर फील करवाया जाता था, डोमिनेंसी इनके ब्रदर को दी जाती थी, और इनका कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली अपने भाई और फादर के साथ था। शी डेवलप्ड एन वे फॉर हर ब्रदर ब्रेंडन बर्नड बर्नड since an early age. She was attractive, charming, और adored firstborn, smart and more विवेकियस देन हर। सो जो इनके ब्रदर थे वो अट्रैक्टिव थे, चार्मिंग थे, और इसी बेस पे इनको इन्फीरियर फील करवाया जाता था क्योंकि ये एक लड़की भी थी। अब अगर इनके फादर की बात की जाए तो इनके जो फादर थे ही हैड इन्फ्लुएंस ऑन हरनाई, इनका बहुत इन्फ्लुएंस था हरनाई पे, इनकी बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्ट था। क्यों? क्योंकि ही वॉज 50, पहले हम इनकी हिस्ट्री देख लेते हैं कि इनके जो फादर थे वो ही वॉज 50 years ओल्ड व्हेन शी वॉज बॉर्न। ठीक है, ये 50 साल के थे। शी बिलोंग टू नॉर्वे एंड ऑल शिप्स कैप्टन। ही इज़ वेरी रिलीजियस और ही इज़ वेरी बोसी। ठीक है, डोमिनरिंग, बोसी बिहेवियर, इम्पीरियस, एरोगेंट, मोरोस एंड साइलेंट। और अगर इनकी मदर को देखा जाए तो शी वॉज 30 years ओल्ड व्हेन हर नाई वॉज बॉर्न। अब डिफरेंस चेक करें कि उनके फादर की एज क्या थी, 50 थी, और उनकी मदर की एज क्या थी, 30। एज डिफरेंस 20 years का है। ठीक है, दोनों में। और जब हरनाई पैदा हुई उनकी उनकी मदर 30 years की थी। डिफरेंट टेम्परामेंट था इनकी मदर का इनके फादर से, और ये काफ़ी अट्रैक्टिव थी, स्पिरिटेड थी एंड फ्री थिंकिंग थी। और आगे अगर हम फर्दर देखें तो हरनाइज पेरेंट्स हैड ऑपोजिंग नेचर एंड वर आर्ग्यूमेंटेटिव अ लॉट। ऑब्वियसली अगर इतना गैप होगा उनकी एज में तो वो ऑपोजिट नेचर ही होगी उनकी, और ज़्यादा उतने आर्ग्यूमेंट्स होंगे। हर मदर डिडंट वांट टू मैरी हिम। ठीक है, मैरिड बिकॉज शी डिडंट वांट टू बी स्पिंस्टर। वो उनसे शादी नहीं करना चाहती थी, बट शी मैरिड। क्यों? बिकॉज शी डिडंट वांट टू बी सिंगल। She want love and attention desperately because she used to feel her brother was loved because of his इंटेलिजेंस एंड लुक्स एंड शी वॉज रिजेक्टेड। अब यहाँ पे हॉर्नाई की बात हो रही है कि वो लव चाहती थी, अटेंशन चाहती थी अपने पेरेंट्स का, क्योंकि उनको इन्फीरियर फील करवाया जाता था। क्यों? उनको ये फील करवाया जाता था कि उनका जो ब्रदर है वो उनसे प्यार किया जा रहा है बिकॉज ऑफ उनकी इंटेलिजेंस की वजह से, लुक्स की वजह से, एंड शी वॉज रिजेक्टेड। उनको रिजेक्टेड फील, और नाई को रिजेक्टेड फील करवाया जा रहा था। एट द एज ऑफ 8 शी वॉज वेरी कंप्लाइंट एंड क्लीनिंग टू अचीव लव एंड सिक्योरिटी, बट शी डिडंट गेट दैट डिजायर्ड थिंग। अब 8 साल की उम्र में वो काफ़ी ज़िद्दी हो गई, क्लीनिंग हो गई, कि जी मुझे अब लव को अचीव करना है, सिक्योरिटी अचीव करनी है, बट उनको फिर भी उनकी डिज़ायर थिंग नहीं मिली। शी चेंज्ड her tactics and become ambitious and rebellious, and she wanted revenge of not having security and love. इनको जब सब कुछ नहीं मिला तो इन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया और रिवेंज की तरफ गई। इन्होंने कहा कि आई couldn't बी ब्यूटीफुल, आई couldn't बी ब्यूटीफुल, आई डिसाइडेड आई वुड बी स्मार्ट। मैं ब्यूटीफुल, ये लाइन कितनी अमेजिंग है कि उन्होंने कहा कि मैं ब्यूटीफुल नहीं, इट्स ओके, बट अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्मार्टली वर्क करेंगी, स्मार्ट बनेगी। फिर अगर आगे हम चलें तो एज एन एडल्ट, जब वो अडल्ट एज में पहुंचे तो शी डेवलप्ड हॉस्टिलिटी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लव इन चाइल्डहुड, क्रिएटिंग एंजाइटी एंड हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी यानी नफरत, इन्होंने इनके अंदर नफरत पैदा होगी अपने पेरेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ लव, उनको उतना प्यार नहीं मिला उनके बचपन में, और इसी वजह से, इसी लैक ऑफ लव की वजह से क्रिएट हुई एंजाइटी और हॉस्टिलिटी। Up at the age of 14, she had a crush on her male teacher and desperate for love, confused and unhappy as many adolescents. अब 14 years के एज में इनका क्रश था, क्रश आ गया इनका इनके टीचर पे, और बट शी वॉज कन्फ्यूज एंड अनहैप्पी, जो कि मैनी एडोलसेंट्स होते भी हैं। At the age of 17 and later, she found many love and stated it temporarily takes away anxiety and insecurity. इन्होंने 17 साल की उम्र में उन्होंने ये देखा कि शी फाउंड वेरी मैनी लव, एंड इन्होंने ये देखा कि ये टेम्परेरी काम करते हैं एंजाइटी को और इनसिक्योरिटीज़ को दूर ले जाने में। शी देन वर्कड ऑन हर एम ऑफ एज 12। जब वो 12 साल की उम्र में थी उनका एक एम था, फिर उन्होंने उस पर काम किया। वो एम क्या था? ऑफ बिकमिंग अ मेडिकल डॉक्टर। अब डिस्पाइट मच ऑपोजिशन बाय सोसाइटी एंड फादर, इनको तब भी रोका गया सोसाइटी की तरफ से भी, फादर की तरफ से भी। शी गॉट एडमिटेड, बट स्टिल शी गॉट एडमिटेड in 1906 at University of Freiburg मेडिकल कॉलेज। 1906 में इस यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज जब भी जो था उसमें इनको एडमिशन मिल गया।
So the next point is marriage and career. During her medical time, she went two men and married one who was studying political science. अब अपनी मेडिकल की स्टडी के दौरान इन्होंने दो लाइक मैन से मिली और इनमें से एक से शादी कर ली जो कि पॉलिटिकल साइंस स्टडी कर रहे थे. The early years of marriage was distress for her and have birth to three daughters, but she felt unhappiness and oppression. अर्ली ईयर्स में ही मैरिज उनकी डिस्ट्रेस थी और डिस्ट्रेस थी, ठीक है, काफ़ी डिस्ट्रेस यानी कि स्ट्रेसफुल इतनी नहीं थी. और इन्होंने तीन बेटियां इनकी हुई, बट स्टिल शी फेल्ट अनहैप्पीनेस एंड ऑपरेशन oppression. She complained of crying spells, stomach pain, chronic fatigue, compulsive behavior, fragility, and longing for sleep, even death. ये सारे मसले थे. She had many affairs as well as her husband. Both were in open marriage. However, Harnai realized that these relationships didn't help her depression and other emotional problems. Decided to go under psychoanalysis. अब इन सब के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि ये जो रिलेशनशिप्स हैं इनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इनके डिप्रेशन को, उनके इमोशनल प्रॉब्लम्स को. और इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिसाइड किया कि ये साइको एनालिसिस के अंडर काम करेंगी. सो आज का हमारा जो टॉपिक है यहीं पे एंड हो रहा है. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में फर्दर डिस्कस करेंगे.